तो ये आपने जो ये विवाद देखा, अब ये बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग जब ये बात चल रही थी, अभी आप बयान सुन रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। ये इस भी चर्चा खूब हो गई कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इसके खिलाफ थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसमें बहुत बहस हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये शब्द इसलिए नहीं जोड़े जाने चाहिए या इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों, कि ये आने वाली पीढ़ियां तय करें कि वो कैसी सामाजिक और आर्थिक संरचना अपने देश के लिए चाहती हैं। ये हम उन पर बाध्य ना कर दें किसी एक चीज को। अब ये बात कह देना ही लेकिन हमारे यहां जैसे गुनाह हो गया। इमरजेंसी में ये काम हुआ था। इमरजेंसी कोई सामान्य दिन नहीं थे। इमरजेंसी में पार्लियामेंट में भले ये काम कराया गया लेकिन सारे नेता और सांसद तो जेल में बंद थे, तो पार्लियामेंट के अंदर सत्ता दल के ही लोग सारे के सारे मौजूद थे। आपने ये अमेंडमेंट पास करा लिए। तो क्या ये सामान्य परिस्थितियों में किए गए अमेंडमेंट थे? कोई भी कहेगा कि नहीं थे। तो इस पर बात क्यों नहीं हो सकती? अगर देश फिर भी ये तय करे कि नहीं, जो अब है वो है, अब संविधान में आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस पर बहस हो, कोई अगर कह दे कि इस पर बात करें, तो राहुल गांधी कहेंगे देखो मुखौटा उतर गया। क्या मुखौटा उतर गया? अब मुझे तो हैरानी इस बात की होती है, ये सारे इस बात पर एतराज करने वाले लोग कि इस पर विचार भी नहीं होना चाहिए, अपने आप को सबसे बड़े लिबरल मानते हैं। आप कैसे लिबरल हैं अगर आप किसी विचार पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है? जो काम गलत हुआ है, सेकुलर शब्द रहे ना रहे, इस पर अगर उस वक्त के सामान्य परिस्थितियों में फैसला हाँ में ले लिया गया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने अंगूठे की जोर पर यह काम करवाया है, लाठी के जोर पर यह काम करवाया है, और आप कहते हैं कि इस पर हम लोग बात भी ना करें। तो यह बात तो खैर समझ से परे है। विजय जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इससे तो मुझे समझ नहीं आता कि किसी भी बात पे चर्चा करने में क्या आपत्ति है। और जो हौसबोले साहब ने कहा ना, उसको भी थोड़ा ट्विस्ट किया। हौसबोले साहब ने कहा कि ये दोनों शब्द लिए गए, इमरजेंसी में किया गया, इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। तो विचार करने पर क्या बहस है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट में ये सिस्टम पर बात चलती है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। ये बात सच है कि इमरजेंसी के दौरान किया गया, उस समय 30-32 MPs थे अपोजिशन के जो लोकसभा में थे, और उसके बाद, लेकिन यह पहले ही बात तो ये कि जो लोग इसको हटाने की बात कर रहे हैं, क्या वो ये मानते कि इन दोनों शब्दों को हटाना बहुत ज़रूरी या उसके साथ नहीं है? क्या वो धर्मनिरपेक्षता के साथ या पंथ निरपेक्षता जिसे हम कहते हैं और समाजवाद के मूल विचार के साथ हैं या नहीं? पहले ये स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात, अब ये डिबेट कहाँ है? आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल वो देखना पड़ेगा। ये बहस कहाँ हो रही है? पता है ये बहस क्यों चल रही है? आप इसको गहराई से समझिए। ये बहस धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष या समाजवाद को हटाने की नहीं है। ये बहस है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की, जो जगदीप धनखड़ साहब ने की। तो असली बहस वहाँ हो रही है, क्योंकि इस पर तो बहस नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दे रखा है। बोमई वर्डिक्ट में ये कहा गया है, मिनर्वा मिल्स वाले फैसले में किया है, और अभी जो हमारे जस्टिस थे संजीव खन्ना साहब CJI, उन्होंने नवंबर 2024 में इस पिटीशन को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कर दी क्योंकि सेंटर ने इस पर जवाब भी नहीं दिया था। नहीं, बोमई फैसले में ये साफ कहा गया कि ये हिस्सा प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर में है और बेसिक स्ट्रक्चर को बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन 1975 में कैसे हो गया था बदलाव? 76 में नहीं, तो उस समय तो ये था ही नहीं ना, उस पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन नहीं थी। तो इसलिए ये किया गया। नहीं, तो उस समय तो ये नहीं थी, तो उस समय ये हो गया। मैं कह रहा हूँ कि तो इसलिए बहस ये नहीं हो रही। आप इसकी गंभीरता समझिए। ये बहस पार्लियामेंट के अधिकार पर बहस है। हाँ, ये पार्लियामेंट के अधिकार पर बहस है। तो अब ये बिल्कुल खुले हो गया है कि या तो आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं, मैं जो बात आप कह रहे थे ना कि कोई केस खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, उसमें एक वजह ये भी थी कि सेंटर ने इस पर आईना दिखाया ही नहीं था। हाँ, सेंटर को अपना रुख बताना पड़ेगा ना कि क्या इस विषय पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर वही बहस होगी ना। आप समझिए जवाब देने का मतलब क्या है? केंद्र सरकार इस पर नहीं पढ़ना चाहती। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये सौरभ जी, मैं विजय जी सहमत नहीं हूँ कि कोई पार्लियामेंट सुप्रीम या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम। भारत का लोकतंत्र, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को सुप्रीम मानता है। ये अलग अलग व्याख्या करने का एक चलन शुरू हुआ। अभी धनखड़ जी ने कह दिया, फिर अलग अलग लोगों ने कहा। भाई, सबके मूल में क्या है? सुप्रीम वो एक आदमी है जो भारत का नागरिक है, इसके अलावा कोई सुप्रीम नहीं। उसी नागरिक के अधिकार के लिए संविधान है, उसी नागरिक के अधिकार के लिए लोकतंत्र है, उसी नागरिक के अधिकार की नीतियां बनाने के लिए, उसका जीवन सुगम बनाने के लिए सरकार बनती है। और ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो क्या कहता है? वो न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की, उदारता की, इन सब की बात करता है, और एक संप्रभु राष्ट्र की बात करता है। जिस संप्रभु राष्ट्र में वी द पीपल ऑफ इंडिया में कोई सोशलिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, कोई कुछ और हो सकता है,
उसमें मूल भावना के साथ है खिलवाड़। मैं फिर कह रहा हूं, समाजवाद एक विचार है, उससे बहुत से लोग सहमत होंगे। मैं कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं, तो क्या मैं भारत में रहने का अधिकारी नहीं हो गया, दोयम दर्जे का हो गया? ये जो सेकुलरिज्म है, ये यूरोप से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। भारत में कहा है, भारत में तो सर्वधर्म संभाव जाने कब से है, तो आपने सेकुलर शब्द क्यों घुसाया? सेकुलर और सोशल इंदिरा गांधी ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त की सलाह पर डाल दिया कि एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो यही कि किसके लिए ये सारा देश है, नागरिकों के लिए। नागरिक मतलब कोई भी विचार लोकतंत्र में, और दुनिया का कोई भी, मुझे याद नहीं आता, अगर याद है तो विजय जी या राहुल जी बताएं कि कौन से देश का संविधान है जिसकी प्रस्तावना ऐसे आपातकाल में बदली गई और उसके बाद भारत के लोकतंत्र में उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। एक बड़ा वर्ग है उसके साथ भी खड़ा हो जा रहा है। आपातकाल जब गलत था तो उस दौरान हुए सारे संशोधन गलत। नंबर एक, सरकारों का साहस नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बोलना बंद कर दें। ठीक।